वेलकम बैक फ्रेंड, आपके YouTube चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं बाल विकास का स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं। और ये सीरीज जो है आपके यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रदेश स्तरीय टीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में मैं आपको जो 30 नंबर का सेक्शन होता है बाल विकास का, उसमें 30/30 अंक दिलवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इसका पार्ट फर्स्ट है। और ये सीरीज जो है विभिन्न किताबों पर आधारित होगी। देखिए, मार्केट में बहुत ढेर सारी किताबें हैं, उन सारी किताबों को आप परचेज नहीं कर सकते हैं। और यदि परचेज भी कर लीजिए तो सारी किताबों को पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने इस सीरीज में उन सारी किताबों को समरी देने की कोशिश की हुई है। यानी हर किताब से जो मुझे कंटेंट अच्छा लगा वो कंटेंट मैं आप लोगों को इस सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। आज जो किताब मुझे अच्छी लगी है उस किताब का कुछ अंश मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और आपके 30 नंबर में 30 नंबर सही करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो पाब्लो महोदय का है। और ये वन लीनियर क्वेश्चन रहेंगे, वन लीनियर फॉर्मेट में रहेंगे, जिससे आपको इजीली याद हो जाए। ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। और कोई भी किताब अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हर किताब में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। तो इस किताब के भी कुछ गुण मुझे अच्छे लगे जो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा। और प्लीज़ यदि ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस सीरीज को आप अपने लाइक के माध्यम से मुझे फीडबैक दीजिएगा, जिससे इसी तरह के मैं आगे की सीरीज आप लोगों को एग्जाम बूस्टर टाइप की दे सकूँ और अन्य सब्जेक्ट का भी प्रोवाइड करा सकूँ। तो पहला क्वेश्चन आज का है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो पाब्लो महोदय का है, यानी आईपी पैब्लो। और सेकंड क्वेश्चन है, उद्दोपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसका है? यानी उद्दोपन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उद्दीपन होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तो उद्दीपन मतलब हो जाता है स्टिमुलस हो जाता है। तो उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक महोदय का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रहेंगे इस सीरीज में। आपको कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सीरीज ही बहुत ढेर सारी किताबों की समरी है। हर किताब से कुछ ना कुछ आपको स्पेशल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसका है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो है स्किनर महोदय का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सूच सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यानी इनसाइट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो कोहलर महोदय हैं। और इन्होंने जो है आपका समग्र सिद्धांत दिया हुआ था, जिसे सूच सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक जो है टालमैन महोदय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाब्लो ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? आईपी पैब्लो ने। तो उन्होंने कुत्ते पर किया गया, कि कुत्ते पर अपना प्रयोग किया हुआ था। वो लार ग्रंथि से एक नली में जोड़े हुए थे और उसके सामने खाना देते थे, घंटी बजाते थे। तो इस प्रकार का ये पूरा प्रयोग इस पे जुड़ा हुआ था, कुत्ते पर। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर ने सूझ सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया हुआ था? तो कोहलर ने सूझ सिद्धांत में पहली बात तो चिंपांजी पर प्रयोग किया हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिए। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस चिंपांजी, यानी इस चिंपांजी का क्या नाम था? तो उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में बंदर भी रहता है, तो बंदर को आप लोग मत टिक करिएगा, चिंपैंजी रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपना जो प्रयोग किया हुआ था कोहलर ने, वो आपका चिंपैंजी पर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर ने प्रयोग किस पर किया हुआ था? तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा एवं कबूतर दोनों पे किया हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट जो इनका है वो चूहे का था। और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है इस इनके स्किनर के प्रयोग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीपता अनुबंधन सिद्धांत के परिवर्तक थे। तो समीपता अनुबंधन सिद्धांत के परिवर्तक एडविन रेगुथरी थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग में थार्नडाइक ने किस पर सेंटेंस यहाँ मिसप्रिंट है। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया हुआ था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ था, कैट पर। यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बा होना चाहिए, यानी कैट पर इन्होंने प्रयोग किया हुआ था। देखिए, प्रयोग से आधारित क्वेश्चन निश्चित है 100% आपके एग्जाम में आएंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको ये सीरीज जरूर याद आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसने कहा हुआ है? एक तरीके से डिफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, तो ये थॉमसन महोदय ने कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक क्या है? आत्म गौरव है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक प्रेरक क्या है? तो जैविक प्रेरक जो है वो नींद है, यानी नींद जो हमारी है वो जैविक प्रेरक है। जैविक मतलब जो हम जन्म से लेकर आते हैं, जैसे नींद, भूख, प्यास, ठीक है ना, काम, ये सारी जो है वो हमारे जैविक प्रेरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? तो सीखने की खेल विधि जो है किस अवस्था में उपयोगी है? तो बाल्यावस्था तक जो है सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन की किस भाषा से हुई है? तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, पर्सोना शब्द से हुई है। और पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, यानी बाहरी नकाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी साथ ही साथ, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पर्सोना से हुई है। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि पर्सोना का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में, तो मुखौटा होता है या बाहरी नकाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है, ये किसने कहा हुआ है? यानी ये डिफिनेशन जो है किसने कहा हुआ है? तो ये वुडवर्थ होना चाहिए, वुडवर्ड है, वुडवर्थ महोदय ने कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है? तो बालक के व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी का विकास किस अवस्था से आरंभ हो जाता है? तो वो शैशव अवस्था से आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं? पहली बात, कितनी विधियां, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो व्यक्तित्व मापन की 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं। और कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपीय विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोसा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण विधि के आविष्कारक हरमन रोसा किस दंग के निवासी हैं? यानी किस देश के निवासी हैं? यहाँ पर दंग हो गया है, ठीक है ना। मिसप्रिंट देखिए किताबों में आपको मिल जाएंगे, और उस मिसप्रिंट को मैं अपने हिसाब से करेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप लोग अपने हिसाब से उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो किस देश के निवासी थे हरमन रोसा जो थे? वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत यानी 3 डायमेंशियल जो सिद्धांत था, किसने दिया था? स्पेयरमैन महोदय ने दिया हुआ था। बुद्धि के द्विखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? ए बी स्पेयर महोदय ने दिया हुआ था। ध्यान रखिएगा। बुद्धि लब्धि आईक्यू का आविष्कार किसने किया हुआ था? तो बुद्धि लब्धि, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। बुद्धि लब्धि जो वर्ड था उसका आविष्कार किसने किया हुआ था? तो टर्मन महोदय ने किया हुआ था। कहीं कहीं किताबों में कुछ और नाम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आविष्कार से संबंधित जब बात कहेगी तो टर्मन का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? तो शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का रूप, सीखने की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया होती है बहुत ही तीव्र होती है, तेज होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1922 में किसने हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण का प्रकाशन किया हुआ था? यानी सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण दिया हुआ था बिने साइमन महोदय ने 1905 में किया हुआ था। और 1922 में किसने हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण नामक किताब का प्रकाशन किया हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर C.H. राइस महोदय ने किया हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो TAT जो है थियोमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट होता है, और इसे मुरे एवं मार्गन महोदय ने 1935 ईस्वी में दिया हुआ था। और इसमें कार्डों की टोटल संख्या जो होती है वो 31 होती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने दिया हुआ था, कितनी संख्या होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप की इसी तरह अन्य सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज पाने के लिए आप जो है चैनल से बने रहिए। और इस वीडियो में आप अपने कमेंट के माध्यम से और वीडियो को लाइक करने के माध्यम से मुझे अपना पॉजिटिव ये फीडबैक देते हैं, तो अन्य सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज में इसी तरह तैयार कराऊंगा आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि इस प्रकार की सीरीज को तैयार करने के लिए बहुत ही ढेर सारी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, कई किताबों को परचेज करना पड़ता है, काफ़ी टाइम भी जाता है। लेकिन आप सभी लोग ये तत्पर हैं, तो मैं इसी तरह अन्य सब्जेक्ट की भी स्पेशल सीरीज दूंगा। चूँकि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मैं कमिटमेंट कर चुका था आप सभी लोगों के लिए कि स्पेशल सीरीज में दूंगा, और आप सभी लोगों के काफ़ी ढेर सारे मैसेज भी आ रहे थे कि स्पेशल सीरीज देने के लिए, तो इसलिए मैंने आज इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो यदि आप लोगों के फीडबैक सकारात्मक रहेंगे तो मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों को इसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट के सीरीज तो दूंगा अन्य सब्जेक्ट के भी दूंगा। और ये एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन है ये आपको
सभी किताबों में देखिए, हर किताब ऑथेंटिक नहीं होती, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हर किताब में कुछ ना कुछ विशेष तथ्य होता है। तो सभी किताबों से जो विशेष तथ्य निकलेगा वो सभी तथ्य जो है आप सभी लोगों के सामने वन लिनियर फॉर्मेट में या ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली के वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वाइंड अप करने के पहले आप वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।